नमस्कार, न्यूटंका में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के आज 3 साल पूरे हो गए। कश्मीर से धारा 370 5 अगस्त 2019 को हटाई गई थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर 2 केंद्र शासित राज्य बनाए गए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, जबकि लद्दाख में विधानसभा नहीं है। इसके बाद से कश्मीर की फिजा में अमन चैन में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। सरकार ने दावा किया है कि कश्मीर में दहशतगर्दी की आमद में भारी कमी आई है, तो व्यापार के यहाँ के लोगों में सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है। कश्मीर की जनता आतंक से उब गई है, तो यहाँ की जनता राजनीतिक घरानों को भी सबक सिखाने के मूड में है। यहाँ के युवा देश विदेश में अपने व्यवहार और कार्य से अलग पहचान बना रहे हैं। हालांकि बीच में आतंकी आम नागरिकों को निशाना बना रहे थे, लेकिन इसकी वजह कश्मीर में अमन चैन से उनमें झल्लाहट है। सरकार कश्मीर की खूबसूरत वादी के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है, तो आने वाले समय में यहाँ G20 सम्मेलन भी कराने की चर्चा है। बहरहाल स्पेशल स्टेट का दर्जा हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकियों की आवाजाही में भारी कमी हुई है। साथ ही आतंकियों द्वारा आम नागरिकों को निशाना बनाए जाने की वाली वारदातों में भी गिरावट देखी गई है। एक समय था कि आतंकी आम आदमी के घर में घुस जाते थे और उनकी आड़ लेकर सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों पर हमला बोलते थे, लेकिन अब यह सब न के बराबर हो रहा है। इतना ही नहीं, आतंकी कश्मीर के युवकों को उकसाकर उनसे सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों को पत्थरबाजी कराते थे, लेकिन ऐसी घटनाएं कश्मीर में अब पूरी तरह से बंद हो गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हाल ही में अलगाववादी नेता यासीन मलिक को टेरर फंडिंग में दोषी पाया गया है। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मलिक 90 के दशक में कश्मीर में अलगाववाद का प्रमुख चेहरा था, लेकिन उसे सजा सुनाए जाने पर घाटी में किसी प्रकार का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। नहीं तो अधिकतर देखा जाता था कि एक छोटी सी घटना होने पर जम्मू कश्मीर में उबाल आ जाता था। यहाँ युवा मुंह पर रुमाल कपड़ा बांधकर पत्थरबाजी करते हुए दिखाई देते थे, लेकिन आम जनता यहाँ के नेताओं की साजिश को समझ गई है। इसी तरह से मलिक द्वारा जेल में भूख हड़ताल किए जाने पर घाटी में कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी गई, न कोई हलचल है। इसी तरह मलिक द्वारा जेल में भूख हड़ताल किए जाने पर घाटी में कोई हलचल देखने को नहीं मिली। इससे साफ है कि कश्मीर की जनता अमन चैन पसंद है, लेकिन यहाँ के नेता उनको उकसाकर अपना स्वार्थ साधने में लगे हुए थे। इन युवकों को पत्थरबाजी के लिए पैसे दिए जाते थे, लेकिन अब ये युवा इन चीज़ों से अपना ध्यान हटाकर सही रास्ते पर चल पड़े हैं। इसकी वजह से यहाँ का रोजगार खूब फल फूल रहा है। कश्मीर में अच्छे माहौल को देखते हुए यहाँ के निवेशक भी आने को तैयार हैं। यहाँ लंबे समय से उद्योग धंधे पर लगी रोक हटने से अब कारोबारी कश्मीर का रुख कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक 38,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जो कश्मीर के लिए अच्छी बात है। वैसे देखा जाए तो कश्मीर में उद्योग धंधों के फलने फूलने के काफ़ी चांस हैं। धारा 370 हटने से पहले आए दिन आतंकी घटनाएं होती थी, जिसका सीधा असर यहाँ व्यवसाय पर पड़ता था, लेकिन धारा 370 हटने के बाद से आतंकी घटनाओं की कमी आई है और यहाँ के व्यवसाय में व्यापक बदलाव हुआ है। घाटी की खूबसूरत वादी सैलानियों को आकर्षित करती रही है। अब यहाँ सैलानियों की आमद खूब हो रही है। आतंकी घटना होने से यहाँ सैलानी आने से डरते थे या उनमें भय बना हुआ था, लेकिन अब सैलानियों में भय खत्म हो गया है। सरकार सैलानियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रख रही है। स्थानीय लोगों को भी सुख सुविधाएं से लैस किया जा रहा है, जिससे सैलानी बड़े पैमाने पर घाटी में आएं और यहाँ के लोगों को इसका फायदा उठा सके। अभी तक के आंकड़े बताते हैं कि धारा 370 हटने के बाद से यहाँ के शिकारे सराय पूरी तरह से फूल पाए गए। 3 अगस्त को संसद में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि इस साल 3 जुलाई तक 1 करोड़ से अधिक सैलानी घाटी में पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि अप्रैल से लेकर जुलाई तक यहाँ के होटल, सराय और शिकारों में खूब भीड़ देखने को मिली थी। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार द्वारा कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने से पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है। जब तब वह कश्मीर पर अनर्गल बयान देता रहता है। पाकिस्तान के आतंकी कश्मीर में दहशत फैला रहे थे, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान की भी बोलती बंद है। अब कश्मीर सीमा पर भारतीय सैनिक आधुनिक हथियारों के साथ तैनात हैं, तो सीमाओं की रखवाली टेक्नोलॉजी से सुरक्षित किया गया है। अब कश्मीर की आतंकी छवि पूरी तरह से खत्म हो गई है। इसी का नतीजा है कि इस राज्य का पूरे विश्व में कद बढ़ा है। लोग कश्मीर को हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं, जिसको देखते हुए भारत सरकार अगले साल होने वाले G20 सम्मेलन का आयोजन कश्मीर में करेगा। इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 5 सदस्यीय समिति भी बनाई है। भारत का राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर यह बड़ा कदम है। इसका असर पूरे विश्व समुदाय पर पड़ सकता है। विश्व समुदाय में यह संदेश देने की कोशिश है कि यहाँ अब अमन चैन है।
यह राज्य भारत का है और रहेगा। जब तक कश्मीर पर राग अलापने वाला पाकिस्तान को भी इस कदम पर करारा झटका लग सकता है। वहीं धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में दूसरे राज्यों के 34 लोगों ने यहां संपत्ति खरीदी है। ये संपत्ति जम्मू, रियासी, उधमपुर और गादरबल जिले में खरीदी गई है। वहीं कश्मीर में राजनीति कुछ लोगों तक ही सीमित थी, लेकिन धारा 370 हटाए जाने के बाद से अन्य पार्टी के लोग भी राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसका असर सकारात्मक होगा। यहाँ की राजनीति अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन अब यह व्यापक है। राजनीति में आने वाले नए लोग राज्य के विकास के बारे में सोचेंगे और उसमें हिस्सेदार होंगे। हालांकि हाल ही में आतंकियों ने कश्मीर में टारगेट किलिंग से लोगों में भय बना है, पर सरकार इस समस्या के हल के लिए कई कदम उठाए हैं। कश्मीर पंडितों और हिंदू समुदाय के लिए यहाँ सुरक्षित भवनों का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही उन्हें सुरक्षा देने का वादा भी किया गया है। वैसे धारा 370 हटाए जाने के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने अपना अगला एजेंडा साफ कर दिया है। जुलाई में कश्मीर पहुंचे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि पीओके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। भारत की संसद में इसे मुक्त कराने का एक सर्वसम्मत प्रस्ताव भी पारित है। शिव स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे पास हैं, पर शक्ति स्वरूप शारदा जी का धाम अभी एलओसी के उस पार ही है। तो यह साफ है कि भारत की निगाह अब अखंड भारत के सपने को साकार करने की है। यह रक्षा मंत्री के बयान में झलकता भी है। आने वाले समय में कश्मीर अपनी एक अलग पहचान के साथ उभरेगा। तो क्या भारत अखंड भारत की ओर अग्रसर है? क्या सही में केंद्र का अगला निशाना एलओसी है? सवालों का जवाब आने वाले समय में जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ जानकारी ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।